अरे एक शेर बाधरे तो नकारो को लेकर के आगे चला, प्रसेन का वध कर दिया, आगे भागा है शेर। जाते हुए पहुंचा रास्ते में जामवंत की गुफा बनी थी। जब आप गुफा के पास में पहुंचे हैं, याद रहे भाईजनों, तब तक आपके मध्य में दो शब्द हमारे गुरु कहना चाहते हैं, जरा सुने। जो बच्चे खेल रहे हैं बैठ जाइए बेटा, बैठ जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे। बहुत सौभाग्य का दिन है कि इस गांव मोहम्मदाबाद में परम पवित्र श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ के यजमान परीक्षित जी ने कराया है। आपने देखा कि लोग भगवान की भक्ति से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में यहाँ के यजमान, यहाँ के आयोजक कर्ताओं ने बहुत सुंदर कथा का आयोजन हमारे शास्त्री ब्रजेश जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं सुन रहा था, यहाँ की माताएं बहनें बहुत ही मन से, बहुत ही श्रद्धा भाव से इस कथा का श्रवण कर रही हैं। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। मैं दो चौपाई के बाद अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि कथा तो महाराज जी को ही कहनी है। आपने एक प्रसंग सुना होगा रामायण में, जब भगवान श्री राम को राज्याभिषेक होने वाला था, राजा दशरथ बड़े प्रसन्न थे। पूरे अयोध्या नगरी में अवध नगरी सज गई। लोग कहने लगे कि हमारे जो राम हैं वो राजा राम बनाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ के राजा दशरथ थे, बुजुर्ग हो गए, उनके 4 बेटे थे, बड़े बेटे राम थे। उन्हें राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी अवध की नगरी में की जाने लगी। तो आपने ये भी देखा होगा कि कितने बड़े दुनिया के विद्वान ऋषि विश्वामित्र जी उनके गुरु, कुल गुरु थे। चारों वेदों के पत्रा, उपनिषद, पुराण सब में तिथि तय की गई होगी कि कल अमुक दिन कि राम जी का, राजा राम का राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि मंथरा की बुद्धि सरस्वती ने फेर दी और उन्होंने राजा दशरथ की जो पत्नी थी राजकुमारी, उनसे वरदान मांग लिया अपने पति से, दशरथ जी से, कि राम को राज्याभिषेक नहीं, मेरे बेटे को राज्याभिषेक होना चाहिए। आपने भी माता अपने गांव में, परिवार में देखा होगा कि संपत्ति के विवाद चल रहे हैं, लेकिन ऐसे पुत्र
जो अपनी पिता की आज्ञा मानते हैं, ऐसे बेटे होने चाहिए। मैं माताओं से निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, मोबाइल से दूर रखें, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें और पढ़ाई के साथ साथ अपने जो पारिवारिक संस्कार हैं उनमें वो भी जाने चाहिए। तो राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था और कैकेयी ने उस समय वरदान मांग लिया राजा दशरथ जी से, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु मोए पर भर कहीं टीका। पत्नी के ये वचन सुनते ही दशरथ जी व्याकुल हो गए। बोले, नहीं है प्रिय, ये राजा राम हैं, ये तुम्हारे बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं। भरत जी भी मेरे बेटे हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, शत्रुघ्न जी भी हैं, लेकिन राम बड़े हैं तो कायदा में उन्हें राम को राज्याभिषेक होना चाहिए। लेकिन कैकेयी के दिमाग में अपने पुत्र के लिए चल रहा था। वो जान समझ गई कि मेरे पुत्र की जो संपत्ति का बंटवारा कि राम के हिस्से में ना चला जाए।